सो दिस इज डे 4 ऑफ द सीरीज जिसको बिगनिंग से लेकर एंड तक ट्रेडिंग सीखनी है। आज के इस टॉपिक में हम गिने चुने जो मार्केट्स बच गए थे उनके बारे में जानने वाले हैं। तो पहला है क्रिप्टो करेंसी। बहुत सारे लोगों को लगता है कि क्रिप्टो करेंसी वो कॉइन से बनती है, बट ऐसा नहीं है। ये बहुत मिथ फैला रहा है। बेसिकली जो क्रिप्टो करेंसी है तो ये बनती है नेटवर्क से, लिंक से, या फिर जो भी हम ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं, ऑनलाइन जो भी होता है www.com ऐसे कुछ सुना होगा, दैट इज ऑल्सो नोन एज वर्ल्ड वाइड वेब। इस तरीके के जो भी नेटवर्क्स है, इन नेटवर्क से बनता है एक सर्वर। तो आइए आज हम सीखते हैं डिटेल से। ये जो क्रिप्टो कॉइन है तो एक कॉइन फॉर्म होता है इस ब्लॉकचेन से। तो ये ब्लॉकचेन कैसे होते हैं, जिधर ऐसे दिख रहा है हमें एक मेन ब्लॉक होता है और उस मेन ब्लॉक को बहुत सारे ब्लॉक्स कनेक्टेड होता है। अब ये हर एक ब्लॉक में क्या क्या होता है, वेब्स होता है, www.com जैसे बहुत सारे वेबसाइट होते हैं, जैसे yahoo.com है, और भी बहुत सारी चीजें, लिंक्स होती है, नेटवर्क्स होता है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस होते हैं, रिदमिक या फिर मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होते हैं। ये सारी चीजें एक ब्लॉक में होती है और ये ब्लॉक कनेक्ट होता है एक मेन ब्लॉक को और ये फॉर्म करता है ब्लॉकचेन। और अभी ये जो ब्लॉकचेन है, एक ब्लॉकचेन फॉर्म करती है एक कॉइन, और ये जो भी कॉइन है तो ये कॉइन में हम या फिर इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर ट्रेडिंग कर सकते हैं। अभी ये कॉइन बनता कैसे है, जैसे ही हमने स्टॉक मार्केट में पिछले बार देखा था कि एक कंपनी होती है और उस कंपनी में एक ऐसे पार्ट करके रखा होता है, और ये जो 20 to 30% पार्ट है इसको हम पब्लिक में ऑफर करके इसका आईपीओ लॉन्च करते हैं। वैसे ही ये जो एक कॉइन है तो इस कॉइन की ये जो पूरी होल्डिंग है, ये होल्डिंग पब्लिक को दे के रखते हैं। अभी पब्लिक को देने के वक्त जैसे ही स्टॉक मार्केट में हमने एक कंसेप्ट सीखे थे आईपीओ, मतलब ही इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, एक पर्टिकुलर कंपनी का जो भी शेयर जिस दिन लॉन्च होने वाला है तो उस प्राइस को या फिर फेस वैल्यू को हम आईपीओ कहते हैं। वैसे ही क्रिप्टो करेंसी में आईईओ कहते हैं, या फिर लॉन्चिंग के पहले अगर उस कॉइन में किसी को इन्वेस्ट करना है तो उसे आईसीओ कहते हैं, मतलब ही इनिशियल एक्सचेंज ऑफरिंग या फिर इनिशियल कॉइन ऑफरिंग। मतलब ही कॉइन के लॉन्च होने के पहले अगर आपको उस कॉइन में इन्वेस्टमेंट करके रखनी है ताकि आप कॉइन लॉन्च होने के बाद जो भी प्रॉफिट होगा वो पहले से अच्छी खासी अमाउंट में बुक कर सकते हो, तो इसे कहते हैं हम इनिशियल कॉइन ऑफरिंग। और कॉइन लॉन्च होने के बाद अगर उसको हमें बाइंग करनी है तो उसे कहते हैं हम इनिशियल एक्सचेंज ऑफरिंग, जस्ट लाइक आईपीओ। बहुत सिंपल है, ज्यादा कुछ उसे कॉम्प्लिकेट मत करना। वैसे ही ये जो कॉइन होता है ये कॉइन पब्लिक को ऑफर किया जाता है। अगर आप आईसीओ ले रहे हो तो आईसीओ में क्या होता है, आपको पर्टिकुलर कॉइन लॉन्च होने तक का वेट करना पड़ता है और उस कॉइन को जो भी आपने रुपीज में इन्वेस्ट करके रखा है तो उसमें क्या करना पड़ेगा, आपको होल्ड करने पड़ेंगे, और होल्ड करने के बाद लॉन्च होने के बाद वो होल्डिंग आप निकाल सकते हो बाहर। और अगर आप आईईओ ले रहे हो तो आईईओ में कैसा होता है, अगर आपको लग रहा है कि अभी प्राइस बहुत अच्छी खासी हाई पे चली गई है और आपको उधर सेल करना है तो आप उधर सेल कर सकते हो। अभी ये क्रिप्टो करेंसी में अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमारे पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है, बट अभी फिलहाल जो अच्छे खासे प्लेटफॉर्म्स है तो उनका नाम है बिनांस, बायबिट एप्लीकेशन है, कुकॉइन एप्लीकेशन है। इधर मैंने आपको इधर सिंपल्स देख के रखे, तो इसको आप ऐप स्टोर पे या फिर प्ले स्टोर पे अवेलेबल करके डाउनलोड कर सकते हो और इधर से उनकी इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो और ट्रेडिंग भी कर सकते हो। अभी जब हम ट्रेड करते हैं तो ट्रेडिंग में आपको अगर बिटकॉइन में ट्रेड करना है तो उसको एक्सचेंज करना पड़ेगा, राइट। तो एक्सचेंज करते समय उस पेयर को पर्टिकुलरली ऐसे लिखा जाता है BTC USD। अभी ये जो USD है दैट इज यूएस डॉलर, और जो BTC है मतलब बिटकॉइन। तो इस हिसाब से इन दोनों में क्या होता है, एक्सचेंज होता है। इधर भी है इथेरियम कॉइन, इथेरियम और USD, इनमें एक्सचेंज होता है। ये पेयर फॉर्म में वर्क होता है। और अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो पर्टिकुलरली एक कॉइन में भी हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि इधर BTC है, इधर XRP है, इधर नैनो है, बॉन्क है, फ्लोकी है, शिब इनू है, ऐसे बहुत सारे कॉइन्स है जिसमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। और ये जो भी इन्वेस्टमेंट है ये आप
$5 से लेकर स्टार्ट कर सकते हो और आपको जितना करना है उतना मैक्सिमम टू मैक्सिमम कर सकते हो। इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी एडवाइस चाहिए तो मुझे कमेंट डाउन करो, मैं आपको बहुत अच्छे खासे बेस्ट कॉइन्स आपको रेफर करूंगी। ये तो रहा क्रिप्टो मार्केट। अभी क्रिप्टो मार्केट में डीप में जाने की जरूरत तो नहीं है, क्योंकि ये डीप में अगर गए तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो इसलिए हम सिर्फ ये इसको ऊपर ऊपर से देखते हैं। तो नेक्स्ट मार्केट है कमोडिटी मार्केट, सबसे इजीएस्ट मार्केट और जिसमें सबसे हाईएस्ट वोलेटिलिटी होती है, उसे हम कहते हैं कमोडिटी मार्केट। बेसिकली कमोडिटी मार्केट जैसे ही हमने फर्स्ट या फिर सेकेंड लेक्चर में देखा था, मतलब ही ऑल नेचुरल रिसोर्सेज। अगर आपको मेरा फर्स्ट और सेकेंड वीडियो की लिंक चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन की हुई है, आप उधर जाके वीडियोस चेक कर सकते हो। तो ऑल नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल और नेचुरल गैसेस या फिर ऑल स्पाइसेस एंड फूड्स, ये सारी चीजें किधर इंक्लूड होती है, कमोडिटी मार्केट में। ये कमोडिटी मार्केट में दो फिर से टाइप्स आते हैं, एक जो ग्लोबल मार्केट में भी इंक्लूड होता है और एक जो स्टॉक मार्केट में भी इंक्लूड होता है। तो पहले हम ग्लोबल मार्केट का देख लेते हैं। ग्लोबल मार्केट में गोल्ड को कहा जाता है XAU। अब ये ऐसा क्यों है? अगर आपने कभी साइंटिफिक पीरियोडिक टेबल ध्यान से पढ़ा होगा या फिर आपको याद होगा तो आपको पता होगा कि AO का मतलब होता है गोल्ड और X का मतलब होता है कमोडिटी। तो इस हिसाब से ग्लोबल मार्केट में गोल्ड को कहा जाता है XAU। सिमिलरली सिल्वर को भी कहा जाता है XAG, जैसे कि AG रिप्रेजेंट करता है सिल्वर इन साइंटिफिक पीरियोडिक टेबल। और ये जो भी XAU है या फिर सिल्वर है, इनको रिप्रेजेंट किया जाता है किसमें, डॉलर्स में, क्योंकि ये ग्लोबल मार्केट है और ग्लोबल करेंसी कभी भी डिनोट होती है हमेशा डॉलर्स के हिसाब से। नेक्स्ट थिंग, अभी ये जो इंडियन मार्केट है, इंडियन मार्केट को हमेशा गोल्ड को गोल्ड ही कहा जाता है और सिल्वर को सिल्वर ही, और इधर जो भी प्राइस डिनोट होती है ये हमेशा रुपीज में डिनोट होती है। अगर आपको इसमें ट्रेड करना है तो ट्रेड आप दोनों में भी कर सकते हो। इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप इंडियन मार्केट के गोल्ड बॉन्ड्स में कर सकते हो, और अगर ग्लोबल मार्केट में ट्रेड करना है तो आपको एक्सचेंज के हिसाब से जाना पड़ेगा। जैसे कि गोल्ड को हम एक्सचेंज करेंगे USD के साथ, तो इसी वजह से उसका पेयर फॉर्म होता है XAU USD। सिमिलर फॉर सिल्वर, XAG USD। मतलब ये जो है ये दोनों पेयर्स फॉर्म हो जाता है कौन से मार्केट में, कमोडिटी मार्केट में। जैसे कि हमने बहुत बार सुना था कि फॉरेक्स मार्केट का टर्नओवर डेली का $7.8 ट्रिलियन है, पर उसी हिसाब से कमोडिटी मार्केट में सबसे ज्यादा XAU USD का टर्नओवर है। इट इज अप्रोक्सीमेटली टू $10 ट्रिलियन इन अ डे। अगर उस दिन कोई न्यूज रही या फिर कौन से फंडामेंटली इम्पैक्ट्स रहे मार्केट में, तो उससे भी ज्यादा उतार चढ़ाव देखने मिलते हैं किधर, XAU USD में। और सबसे ज्यादा ट्रेड होने वाला पेयर इन होल वर्ल्ड, दैट इज ऑल्सो नोन एज XAU USD, क्योंकि इधर प्रॉफिट्स भी बहुत ज्यादा मिलते हैं, रिस्क भी हाई होती है। नेक्स्ट कंसेप्ट, अब ये जो मार्केट्स होते हैं, जो हमने दो मार्केट्स देखे, दैट इज फॉरेक्स मार्केट एंड स्टॉक मार्केट, तो ये दोनों मार्केट में सबसे अच्छा मार्केट कौन सा है और सबसे अच्छा मार्केट में ट्रेड कौन से करे या फिर इन्वेस्टमेंट कौन से मार्केट में करे, तो ये हम समझते हैं दोनों को भी डिफरेंसेस। बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि फॉरेक्स मार्केट तो लीगल है, इलीगल है, तो ये सारे डाउट्स हम इधर सॉल्व करेंगे। सो पहले आता है स्टॉक मार्केट और सेकेंड है फॉरेक्स मार्केट। पहले तो टाइम के बारे में डिस्कस करते हैं। ये जो टाइम है, तो स्टॉक मार्केट का टाइम होता है 9:30 to 3:30 और फॉरेक्स मार्केट 24 आवर्स चलता है, मंडे टू फ्राइडे। और अगर क्रिप्टो करेंसी देखा जाए तो 24/7 चलता है, मतलब सैटरडे और संडे भी ट्रेड करना है तो आप उसमें कर सकते हो। नेक्स्ट है ब्रोकरेज। अब स्टॉक मार्केट में तो ब्रोकरेज इतना ज्यादा लगता है कि अगर प्रॉफिट भी देखा जाए तो बहुत कम आता है और उससे ज्यादा तो ब्रोकरेज ही लग जाता है। 20 रुपीज तो मिनिमम है ग्रो स्टॉक्स पे, और अगर आपने बाइंग सेलिंग भी करके रखी है तो फिर आपको 40 रुपीज देने पड़ते हैं, और अलग अलग ब्रोकर्स के हिसाब से अलग अलग ब्रोकरेज लगते हैं। मैक्सिमम 60 तक भी कभी कभी चला जाता है। और अगर फॉरेक्स मार्केट में देखा जाए तो 0.50 सेंट्स ही लगते हैं, मतलब पूरा $1 भी नहीं लगता। बहुत कम है इधर ब्रोकरेज। और ये ब्रोकरेज जो भी है ये हम हमारे हिसाब से सेट कर सकते हैं, अगर इसको हम कम भी करना है तो हम कम भी कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग है टैक्स। भाई टैक्स दे दे के तो हमने हमारे गवर्नमेंट को अमीरी करके रखा है। 15 to 12% तक का टैक्स देते हैं हम कैपिटल गेन में स्टॉक मार्केट में, पर फॉरेक्स मार्केट में टैक्स देने की जरूरत ही नहीं पड़ती। नेक्स्ट थिंग है लेवरेज।
अभी लेवरेज मतलब क्या होता है? ब्रोकर हमें कौन से भी अमाउंट के हिसाब से लोन प्रोवाइड करता है जिसमें हम कम अमाउंट से भी ज्यादा ट्रेड कर सकते हैं, ज्यादा रिस्क लेके ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकता है, इसे कहते हैं लेवरेज। तो वो स्टॉक मार्केट में मिलता नहीं है, 1:3 का ही मिलता है, मतलब 3x तक ही मिलता है। अगर आपके पास 10 रुपए होंगे तो 10 रुपए से आप 30 रुपए का ही ट्रेड ले सकते हो, उससे ज्यादा ट्रेड आप नहीं ले पाओगे। पर फॉरेक्स मार्केट में देखा जाए तो इधर लेवरेज 1:1000 का है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास $100 की इक्विटी है, तो $100 के हिसाब से अगर देखा जाए तो $1 के पीछे मिलते हैं $1000। तो इसके हिसाब से हमें कितने मिलेंगे? $1,00,000 मिलेंगे। मतलब ही $1,00,000 तक के हम ट्रेड कर सकते हैं। इससे अच्छा एडवांटेज तो हमें किधर मिल ही नहीं सकता। अगर अच्छे खासे इसमें कहा जाए तो कम अमाउंट में हम ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। और कभी कभी तो हमें अनलिमिटेड भी लेवरेज मिलता है। ब्रोकर के हिसाब से ये लेवरेज सेट होता है। अगर आप ज्यादा लेवरेज लोगे तो उस हिसाब से आपको मार्जिन भी कम मिलेगी। ये जो कंसेप्ट है लेवरेज और मार्जिन, ये हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, जिधर हम फॉरेक्स मार्केट के बारे में और अच्छे खासे तरीके से जान लेंगे। तो उसके लिए हमें सब्सक्राइब करना मत भूलना। नेक्स्ट कंसेप्ट है वॉल्यूम। जैसे हमने ऊपर पढ़ा था XAUSD का बहुत ज्यादा वॉल्यूम है, उसी तरीके से स्टॉक मार्केट का 10 ईयर्स का टर्नओवर है या फिर वॉल्यूम है $6 ट्रिलियन। मतलब दिन का तो बहुत कम हो जाता है। और उसी हिसाब से अगर दिन में वॉल्यूम देखा जाए तो स्टॉक मार्केट में सिर्फ स्टार्टिंग के हाफ आवर या फिर 1 आवर तक वॉल्यूम रहता है और क्लोज होते समय हाफ आवर तक का वॉल्यूम रहता है। और उस समय इतनी ज्यादा एक्सपायरीज आ जाते हैं कि हम उसमें ट्रेड ही नहीं कर पाते। बट उधर एक फॉरेक्स मार्केट में हमें वॉल्यूम 1 डे का $7.8 ट्रिलियन मिलता है। और ऐसा नहीं है कि 24 आवर्स मार्केट चलता है तो उसमें कौन से भी समय में वॉल्यूम रहेगा और बाकी समय नहीं रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। 24 आवर्स वॉल्यूम रहता है। सिर्फ जो नाइट का टाइम है दैट इज आफ्टर 12:30 टू 2:30 या फिर 3:30 तक वॉल्यूम नहीं रहता, क्योंकि उस समय सिडनी सेशन चलता है। और ये सारे जो भी सेशंस है इसके बारे में हम अच्छी तरीके से जान लेंगे। पर आप ये समझो कि वॉल्यूम फॉरेक्स मार्केट में जितना है उतना स्टॉक मार्केट में अभी कभी आपको मिलेगा ही नहीं। नेक्स्ट कंसेप्ट है मार्केट्स। अभी मार्केट्स देखा जाए तो स्टॉक मार्केट में तो एक ही मार्केट होता है, बट द थिंग इज ये एक मार्केट डिवाइडेड है 2 मार्केट्स में। तो पहले मार्केट को हम कहते हैं प्राइमरी मार्केट और सेकेंड को कहते हैं सेकेंडरी मार्केट। और ये 2 मार्केट्स डिवाइड होने की वजह से इसमें होते हैं मैनिपुलेशंस। अब ये मैनिपुलेशंस ये बहुत ही डिसएडवांटेज होता है ट्रेडर्स लोगों के लिए, क्योंकि इधर क्या होता है मार्केट अनसर्टेनली बिहेव करने लगता है बाइंग या फिर सेलिंग्स के लिए। मार्केट में ट्रैप्स होने लगते हैं और जब मार्केट क्लोज हो जाए तभी हमें पता चलता है कि पर्टिकुलर कंपनी किसी के साथ टाइप कर लिया है, उसके वजह से ये पर्टिकुलर मूव आई है। तो ये सारी चीजें कैसे बिहेव करती है, लैगिंग बिहेव करती है। तो इसलिए मैनिपुलेटेड मार्केट में ट्रेड करना हमेशा अवॉइड करना चाहिए। पर फॉरेक्स मार्केट में ऐसा कुछ है ही नहीं, क्योंकि ये पूरा मार्केट चलता है 4 स्टॉक मार्केट्स पे। अब ये 4 स्टॉक मार्केट्स कौन से होते हैं? एशियन स्टॉक मार्केट, लंदन, न्यूयॉर्क एंड सिडनी। और इन हिसाब से अगर देखा जाए तो ये पूरा मार्केट कैसा है, डिसेंट्रलाइज्ड मार्केट है। तो इधर कौन से भी मैनिपुलेशन होने की रिस्क 0 हो जाती है। नेक्स्ट थिंग, प्रीमियम डीके तो आपको पता ही होगा, आपने जैसे मार्केट में करके रखा है तो इधर बहुत ज्यादा लगता है और फॉरेक्स मार्केट में ऐसी कोई चीज ही एग्जिस्ट नहीं करती। नेक्स्ट थिंग है एक्सपायरी। भाई कितने चीजों का एक्सपायरी ध्यान में रखे, बैंक निफ्टी का कभी, निफ्टी का कभी, सेंसेक्स का कभी। तो इस हिसाब से इधर तो वीकली एक्सपायरी होती है, पर इधर फॉरेक्स मार्केट में तो एक भी चीज की एक्सपायरी कभी भी नहीं होती। रिस्क की बात अगर की जाए तो रिस्क तो बहुत है फॉरेक्स मार्केट पे, बट स्टॉक मार्केट में रिस्क मॉडरेट है, क्योंकि इधर हमारे जो भी हम ट्रेड्स लगा रहे हैं तो इधर हमें क्या मिल रहा है, रुपीज में मिल रहा है और हम कम पैसे लगाते हैं। बट इधर हम जो भी पैसे लगाने वाले हैं ये पैसे हम डॉलर्स में लगाने वाले हैं, उसी के साथ लेवरेज मिल रहा है, तो रिस्क लेने के हमारे जो भी चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। इसकी वजह से इधर रिस्क हाई है और प्रॉफिट्स भी ऑब्वियसली हाई ही हो जाता है। नेक्स्ट थिंग, अभी ये जो ट्रेड है, मतलब ट्रेडिंग करना किस मार्केट में अच्छा है किस में अच्छा नहीं है। अभी इधर स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करना बिल्कुल ही अच्छा नहीं है। रीजन तो मैंने पहले ही बता दिया था, क्योंकि इधर मैनिपुलेशन होता है।
तो बहुत ही घटिया है इधर ट्रेड करना। पर अगर फॉरेक्स मार्केट में देखा जाए तो ट्रेड करना बहुत अच्छा खासा डिसीजन है, बिकॉज इधर 1 डे का वॉल्यूम भी बहुत अच्छा है। नेक्स्ट थिंग इन्वेस्टमेंट। अभी फॉरेक्स मार्केट में कभी इन्वेस्ट करने का सोचना भी मत, क्योंकि अगर इन्वेस्ट करना है तो आपके पास इतनी अमाउंट होनी चाहिए जितना हमारा टर्नओवर था, दैट इज $7 ट्रिलियन का। इतनी होगी तो फिर करना है इन्वेस्टमेंट भाई, अगर नहीं होगी तो फिर ट्रेडिंग पे ही फोकस करो। और अगर हम इन्वेस्टमेंट में देखा जाए तो स्टॉक मार्केट हमेशा बेस्ट ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, बट इधर कभी भी पेनी स्टॉक्स मत चूज करना, क्योंकि पेनी स्टॉक्स में कभी कभी रिस्क हाई हो जाती है। अगर आपको चूज करना है तो मल्टी बेगर स्टॉक्स ही चूज करना, और वो चूज करते समय उसके बैलेंस शीट्स भी स्टडी करना सीख जाना। पी रेशियोज और सी रेशियोज भी पढ़ना मत भूलना। नेक्स्ट थिंग और सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, अर्निंग्स। तो जिधर भी आप स्टॉक मार्केट में देखो तो अर्निंग हमेशा रुपीज में होगी। शाहिद कपूर का अगर पिक्चर देखा होगा तो वो सेंटेंस याद कर लेना, इंडिया में बैठ के अगर डॉलर्स कमा रहे हो तो उससे अच्छी कंसेप्ट कहीं भी नहीं होगी, तो वो है फॉरेक्स मार्केट में। तो अब भी फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड करना स्टार्ट करो और अपने ड्रीम्स पूरे करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि फॉरेक्स मार्केट में ट्रेडिंग करके आप अपनी अमाउंट दुगनी तिगनी भी कर सकते हो, क्योंकि आपके पास ऑप्शन आता है लेवरेज का और वॉल्यूम का, जो स्टॉक मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है। सो दिस इज डन फॉर द डे। आज हमने बहुत अच्छी तरीके से 2 मार्केट्स को देखा। उसके बाद में हमने अच्छे मार्केट्स कौन से ट्रेडिंग करने के लिए या फिर इन्वेस्टमेंट करने के लिए, प्रोज और कॉन्स भी देख लिए। तो अभी डिसीजन लो और अपना डिसीजन हमेशा अच्छा ही लेना कि कौन से मार्केट में ट्रेड करना चाहते हो। आपको कोई भी डाउट्स हो गए या फिर आपको कौन से टॉपिक पर अगला वीडियो चाहिए, मुझे कमेंट डाउन जरूर करना। थैंक यू, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना।